दरवाज़ा बंद हो, ताला लगा हुआ हो, अंदर जाना तो क्या चाहिए? बिल्कुल इसी तरह कुरान को पढ़ने के लिए भी एक चाबी होना चाहिए। आज का जो सबक आ रहा है वो चाबी है। आज का सबक आ रहा है वो। इसको समझने से पहले दो बात फिर हमें समझाइए कि ज़बर ज़ेर पेश को तो हम है ना, ज़बर ज़ेर पेश को तो हम जल्दी पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर खरी ज़ेर उल्टा पेश को हम ज़बर ज़ेर पेश को खड़ा ज़बर खरी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान से समझाइए। मैं एक एक करके मिसाल देता हूँ, ज़रा गौर कीजिए। ये क्या है? सीन है। सीन के ऊपर क्या है? ज़बर है। ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़बर को ज़बर को ज़बर को। और ये क्या है? सीन के ऊपर ज़बर आड़ा है या खड़ा है? तो जल्दी या खींचना। सीन खड़ा ज़बर सा। दो बातें अलग अलग है। अगर ज़बर है तो हम उसको जल्दी पढ़ेंगे, वही ज़बर अगर खड़ा हो जाए तो हम उसको, मतलब ये निकला अगर ज़बर की हालत बदलेगी तो हम भी बदलेंगे, है ना? ज़बर की हालत बदलेगी तो हम भी बदलेंगे। ज़बर आड़ा है तो हम उसको, और खड़ा है तो खींच कर पढ़ेंगे। और कब हम ज़बर को खींचेंगे? जुमा को। कब को? नहीं, और एक मौका मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ये तीन पल्लू किसका है? सीन के ऊपर कौन है? पास में कौन खड़ा है? इसको हमने क्या कर दिया? मिलाया। देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ तो ज़बर ज़बर है, हमने ज़बर को यहाँ क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और यहाँ हमने ज़बर के साथ किसी और को लाया। किसको लाया? अलिफ को लाया। ध्यान, ये बहुत अहम सबक है। ज़बर के साथ हमने किसको लाया? अलिफ को। और याद है आपको, अलिफ खाली होता है, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होता खाली। तो हमने ज़बर के साथ किसको लाया? खाली अलिफ। क्या बोलेंगे? खाली। ज़बर के साथ कौन? खाली अलिफ। ज़बर के साथ कौन? ज़बर के साथ कौन? ज़बर के साथ कौन? अब समझ लीजिए सबक। जब ज़बर होगा तब तो हम जल्दी पढ़ेंगे, तब तो हम। जब ज़बर खड़ा होगा तब। और नंबर 2, जब ज़बर के साथ खाली अलिफ तो भी खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर है तो कैसे पढ़ेंगे? ज़बर खड़ा हो तो, और ज़बर के साथ अलिफ हो तो भी खींच कर पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? ज़बर है तो जल्दी पढ़ेंगे, ज़बर खड़ा है तो, और ज़बर के साथ खाली अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे। आई बस, इसका मतलब ये निकला ज़बर को खींचने के लिए दो काम करना। कितने काम? या तो ज़बर को खड़ा करना, या ज़बर के साथ अलिफ को लाना। ज़बर के साथ। तो हमें जवाब दीजिए, ज़बर को खींचना है तो खड़ा करना एक बात, ज़बर को खींचना है तो और क्या चाहिए? खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए। जवाब देंगे, ज़बर को खींचना है तो खाली, ज़बर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए। बोलिए, ज़बर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना है तो, ज़बर को खींचना है तो, सादा चावल खाना तो सालन चाहिए। आप टेंशन में क्यों आए भाई? सादा उजला, सादा चावल, सादा खाना तो, चाय पीना तो, बिस्किट। अब तो ये तो बहुत अच्छा मालूम है। एक बच्चा रास्ते में से जा रहा था, साइकिल उससे के हाथ में से छूटा और गड्ढा बोलते, खड्डा बोलते, गड्ढा में गिर गया। बच्चे के साइकिल वहाँ से खींचना है तो क्या चाहिए? अरे बोलिए ना। और कार गिर गई तो, अरे बोलिए ना, कार गिर गई तो। अब जवाब दीजिए, साइकिल खींचना तो, कार खींचना तो,
और ज़बर को खींचना तो, इसको याद रखेंगे तो आपको एक चाबी तो मिल गई, एक चाबी तो। दूसरी बात सुन लीजिए, सीन के नीचे अगर जेर है तो हम उसको, बोलिए ना, जल्दी पढ़ेंगे। जेर है तो हम उसको, और अगर खड़ी जेर है तो हम उसे खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी जेर हो तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए सीन के नीचे जेर है और साथ में कौन है, और या के ऊपर कौन है, जज़म है। तो हम इसको बोलेंगे जज़म वाला या। क्या बोलेंगे? जैसे लोग जाते हैं ना, सर पे टोपी होता तो हम क्या बोलते हैं, टोपी वाला। और सिर पे केला थू, टमाटर थू, आलू थू, और या के ऊपर जबर जज़म, तो ये कौन वाला, जज़म वाला। जेर को खींचना है तो जज़म वाला या चाहिए। जेर को खींचना तो, 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 जबर को खींचना तो, खाली अलिफ चाहिए। जबर को खींचना तो, जबर को खींचना तो, और जेर को खींचना तो। आप बोलेंगे मौलाना जब जबर को खींचे तो अलिफ को बुलाए और जेर को खींचना या क्यों? बिल्कुल आसान जवाब। जब चावल खाना तो क्या चाहिए, और चाय के साथ भी सालन होना। आप क्यों बदले? यही तो तरीका है। क्या है? यही तरीका है। साइकिल खींचना तो रस्सी चाहिए, क्रेन चाहिए, आई बात समझ। लेकिन कार है तो फिर क्रेन चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अगर जबर है तो अलिफ चाहिए, या न को, और जेर है तो जज़म वाला या चाहिए, अलिफ न को। याद रखेंगे। तीसरी चाबी, ये दूसरी चाबी है, तीसरी चाबी देख लीजिए। सीन के ऊपर क्या है, पेश है तो कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। आगे देखिए सीन के ऊपर क्या है, उल्टा पेश है तो खींच कर पढ़ेंगे। और आगे देखिए सीन है, ऊपर पेश है, और साथ में क्या वाला, जज़म वाला। क्या वाला, जज़म वाला। पेश को खींचना है तो जज़म वाला वाव चाहिए। पेश को खींचना है तो, पेश को खींचना तो, पेश को खींचना तो, पेश को खींचना तो। ध्यान दीजिए, जबर को खींचना तो खाली अलिफ चाहिए, जबर को खींचना तो, जेर को खींचना तो, पेश को खींचना तो। ये तीन चाबी है। जिसको मिल गई ना, जिसको मिल गई ना, उसका कुरान पढ़ना शुरू हो जाता है। याद करेंगे जरा फिर से, मैं समझा तो समझ लीजिए। अगर जबर है तो हम उसको जल्दी पढ़ेंगे, जबर खड़ा है तो खींच कर पढ़ेंगे, और जबर के साथ अलिफ है तो उसको भी। तो कितने हालत हो गई जबर की, तीन हालत। अगर जबर है तो जल्दी, जबर खड़ा है तो खींच कर पढ़ेंगे, और जबर के साथ अलिफ है तो भी खींच कर पढ़ेंगे। कितने बात हो गई, दो। जबर खड़ा है तो खींचेंगे, और जबर के साथ अलिफ है तो खींचेंगे। आई बात समझ में? तो जबर को खींचने का दो तरीका, जल्दी का एक तरीका। इसी तरह जेर, अगर जेर है तो हम उसे जल्दी पढ़ेंगे, और जेर खड़ी है तो हम उसे खींच कर पढ़ेंगे, और जेर के साथ जज़म वाला है तो भी हम खींच कर पढ़ेंगे। उसी तरह पेश है तो हम उसको जल्दी पढ़ेंगे, पेश उल्टा है तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे, और पेश के साथ जज़म वाला वाव है तो। इसको मैं आपको और आसान कर दूं आसान। सादा चावल है, खाना है, तो उसके लिए हमें सालन चाहिए, गोश्त मान लीजिए। क्या चाहिए? तो आप एक के घर में गए दावत को, आप बैठे, आपको सादा चावल मिला, तो आप क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे ना किस चीज़ की, फिर सालन बोले, मैं गोश्त बताए सालन, मैं अपर में जा रहा, आप लोअर में जा रहे, क्या चाहिए, गोश्त चाहिए। फिर से समझे मेरी बात को, आपको दावत मिली, आप गए, सादा चावल, उजला चावल, सादा खाना मिला, तो आप क्या करेंगे,
क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। क्या करेंगे? किस चीज़ की? गोश्त की। एक बात हो गई। दूसरी बात, हम दूसरे के घर गए, उन्होंने तो क्या बनाया पता? बिरयानी बनाया, यानी पहले ही से दोनों को मिला दिया। अब आपको बिरयानी मिली, अब क्या चाहिए? हाँ, हमें तो इजाज़त चाहिए। नहीं समझे मेरी बात को? बिरयानी मिली तो क्या चाहिए? बस इजाज़त दीजिए, मैं शुरू करता हूँ, और कुछ नहीं, अभी बाद में देखेंगे, अभी तो नई बात समझ में आ रही। अगर चावल मिला तो हम इंतज़ार करेंगे किसकी? गोश्त की। और बिरयानी मिले तो हमें इजाज़त चाहिए। समझ लीजिए, ये जो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है, नहीं तो बिरयानी है, सिर्फ खींचना, इजाज़त चाहिए, कुछ सोचना नहीं कुछ। लेकिन अगर ज़बर है तो देखना कौन है तो खींचेंगे, और नहीं तो जल्दी पढ़ेंगे। इसी तरह ज़ेर है तो हम देखेंगे, इंतज़ार करेंगे किसकी? जज़म वाला या की। है तो खींचेंगे, नहीं तो जल्दी पढ़ेंगे। उसी तरह पेश है तो हम इंतज़ार करेंगे किसकी? जज़म वाला। आप मेरी बात को समझे? चावल खाना है तो दाल चाहिए ना, ज़बर को खींचना है तो अलीफ चाहिए, ज़ेर को खींचना जज़म वाला, पेश को खींचना जज़म वाला। बिल्कुल फिर से समझ लीजिए कि चावल के लिए हमें इंतज़ार किस चीज़ की? दाल की। ज़बर के लिए इंतज़ार अलीफ की। दाल मिली तो खाना खा सकते हैं। कब खा सकते? अभी नहीं खा सकते। अरे खाएंगे, खा सकते क्या चीज़ है? चावल के साथ दाल मिली तो हम खाना खाएंगे, ज़बर के साथ अलिफ मिली तो हम ख़त्म। इसी तरीके से ज़ेर के साथ जज़म वाला या मिले तो हम खींचेंगे, पेश के साथ जज़म वाला तो हम। यहाँ कितनी चीज़ हो गई आपको मालूम? 9 चीज़। कितनी चीज़? नंबर 1 ज़बर ज़ेर पेश, इसको क्या कहते? हरकत कहते। इसको क्या कहते? हरकत कहते। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। और ज़बर के साथ अगर अलिफ है, इसका हम नाम रखेंगे अलिफ मद्दा। क्या नाम रखेंगे? अलिफ मद्दा। ये मद्दा क्या? मद के माना खींचना। मद के माना ज़बर के साथ अलिफ तो नाम रखेंगे अलिफ मद्दा। ज़बर के साथ अलिफ तो नाम रखेंगे, ज़बर के साथ अलिफ तो नाम रखेंगे अलिफ मद्दा। और ज़ेर के साथ जज़म वाला या तो नाम या मद्दा, और पेश के साथ जज़म वाला वाव तो इसका हम नाम रखेंगे अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। बोलिए, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा को कैसे पढ़ेंगे? खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को और ज़बर ज़ेर पेश को। ये 3 चीज़ आप अगर मालूम कर लिया तो आपने कुरान के 4 हिस्से में से 3 हिस्से सीख लिए। बस एक हिस्सा बाकी है, वो क्या है? जज़म और तशदीद। जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे, भूल गए? जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे, और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे। वो आपको मालूम होगा तो कुरान पाक पढ़ेंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं, अभी वक्त लगता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए।